नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राम बॉक्स पे। आज हम डिस्कस करेंगे अपना यूपीएसआई का सिलेबस। तो वन बाय वन हम हर सेक्शन को लेंगे। हमारा पहला सेक्शन है जनरल हिंदी। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखो दोस्त, जो हमारा सिलेबस है यानी जो पाठ्यक्रम है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस को समझे हम किसी भी एग्जाम को बहुत ही अच्छी तरह से उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी एग्जाम जो होता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर सेट करता है, और अगर हम सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझ जाएं तो हमें तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है हमें किन चीजों को पढ़ना होगा और किन चीजों को हमें नहीं पढ़ना है। तो देखिए, जो हमारा पहला पोर्शन है यानी जो पहला सेक्शन है हमारा पेपर के अंदर, उस सेक्शन का नाम है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। तो देखिए, जैसा कि नाम से पता लग रहा है हिंदी में कैसी हिंदी सामान्य है। तो इसमें आपसे कोई हिंदी की पीएचडी के लिए या फिर हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आपसे इसमें सिर्फ वही चीजें पूछी जाएंगी जो सामान्य हिंदी होती है ना। हिंदी की सामान्य बातें आपसे पूछी जाएंगी। इसमें जो टोटल पार्ट होंगे, इस पहले सेक्शन के अंदर जो टोटल पार्ट होंगे वो पार्ट होंगे 6 पार्ट। ये 6 पार्ट हमारे होंगे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, है ना। यानी कि हिंदी जो भारत की भाषा है वो, और भारत में और कौन कौन सी भाषाएं हैं उनसे कंपेयर वगैरह, है ना। भारत में कितनी बोलियां होती हैं, इस तरह की चीजें होंगी, है ना। और जो दूसरा पोर्शन है वो है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। देखिए, इसमें 25 सब टॉपिक हैं। ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरे टॉपिक के अंदर 25 सब टॉपिक हैं जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब तीसरा जो है अपठित बोध, इसमें क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा हिंदी में लिखा हुआ, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे जिसके आपको आंसर देने होंगे, ठीक है। जो चौथा है वो है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो देखिए, यहां से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा जो फेमस कवि हैं, जितने भी कवि हैं फेमस हिंदी के, उनकी रचनाओं के बारे में। गोदान किसने लिखा, गबन किसने लिखा, प्रेमचंद ने कौन सी कहानियां लिखी, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और हिंदी भाषा में पुरस्कार, है ना, पुरस्कार। तो देखिए, कुछ पुरस्कार हो गए, ज्ञानपीठ पुरस्कार हुए या इसी तरह के और पुरस्कार, ठीक है ना, आपसे वो पूछे जाएंगे। अभी हाल ही में अगर हिंदी में किसी को पुरस्कार मिले हैं उनका आपसे पूछा जा सकता है, या फिर कुछ फेमस पुरस्कार जो हमेशा हर साल दिए जाते हैं, 2 साल पे दिए जाते हैं, है ना, या फिर किसी स्पेशल उपलब्धि के लिए हिंदी में दिए जाते हैं, इस तरह के पुरस्कार के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा विविध, देखिए विविध में क्या होता है, विविध का कहने का मतलब इनका ये है, जो इनका दूसरा पोर्शन है ना, जिसके अंदर वो हमसे पूछते हैं संविधान, मूल विधि एवं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के अंदर एक उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम। तो समसामयिक घटनाक्रम के अंदर अगर हिंदी के बारे में किसी तरह की कोई जनरल नॉलेज वाली, करंट अफेयर वाली बात है, वो विविध के अंदर आएगी। यानी हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हाल फिलहाल में हिंदी से रिलेटेड क्या कोई करंट अफेयर वाला काम हुआ है, अगर है तो हमें उस पर भी थोड़ा फोकस देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस सेकंड टॉपिक की। देखिए, सेकंड टॉपिक के अंदर हमारे पास 25 सब टॉपिक हैं, जिनका वर्णन इस तरह से है। हिंदी वर्णमाला, हमें वर्णमाला को समझना होगा कि किस तरह के कितने शब्द होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, है ना, मतलब वर्णों से शब्द बनते हैं, ठीक है। मतलब कितने वर्ण हो सकते हैं, कंठ वर्ण कौन से होते हैं, है ना, जीभा वर्ण कौन से होते हैं, इस तरह का इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं। तद्भव और तत्सम पढ़ते हैं हम लोग। तद्भव तत्सम में क्या होता है कि कुछ चीजें, कुछ नाम हैं वो पुराने ही फॉर्म में चलते हुए आ रहे हैं, और कुछ नाम क्या होते हैं, तब्दील हो जाते हैं समय के साथ में। जो ओरिजिनल नाम होता है वो तद्भव होता है, संस्कृत से आता है, और तत्सम क्या होता है, उसका बदला हुआ रूप, है ना। पर्यायवाची, एक ही नाम के अनेक नाम होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। विलोम, किसी का उल्टा नाम विलोम होता है। अनेकार्थी, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उस तरह के शब्द आएंगे। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना आएगा। लिंग, है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, है ना, इस तरह से जाएंगे। वचन, एक वचन, बहुवचन। कारक आएंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, है ना, वो चीजें आएंगी। का किसके साथ लगता है, से किसके साथ लगता है। सर्वनाम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे यूज होते हैं।
विशेषण के बारे में आपसे पूछा जाएगा, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्रिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो भी किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में काम होता है वो क्रिया होती है। काल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, है ना, यानी जैसे अपना इंग्लिश में होता है ना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसी तरह की चीजें इसमें होती हैं। वाच्य, देखिए जैसे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव होते हैं ना, ये उसी तरह से होता है वाच्य। अपव्यय, ये वही है वाच्य अपव्यय एक्टिव पैसिव टाइप में, है ना, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है और एक्टिव पैसिव होता है, ये वही चीजें होती हैं वाच्य अपव्यय टाइप की चीजें, ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग कुछ चीजें को, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो इसमें क्या होता है, किसी शब्द के आगे कुछ लगा देना, किसी शब्द के पीछे कुछ लगा देने को उसका अर्थ चेंज हो जाना ना, वो उपसर्ग और प्रत्यय कहलाता है। संधि, है ना, कोई शब्द दो शब्दों से मिलके बनता है, उनको अलग करने पे क्या बनेगा, वो संधि कहलाता है। समास, है ना, जैसे राम सीता, बीच में हमने हाइफन लगाया, वो छोटा सा डंडा होता है उसको हाइफन बोलते हैं ऐसे, है ना, ये सारी चीजें अपनी समास के अंदर आती है। विराम चिन्ह, है ना, कहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ अर्ध विराम लगेगा, अर्ध विराम मतलब कोमा, है ना, कहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, देखो मुहावरे वो होते हैं जो बहुत ही फेमस होते हैं, लोकोक्तियां वो होती हैं जो किसी रीजन के आधार पे सेट की होती हैं, ठीक है। रस, तो देखिए रस एक ऐसा पोर्शन होता है, जब भी हम किसी गद्य को पढ़ते हैं, किसी पद को पढ़ते हैं, तो उसे पढ़ने के बाद हमें थोड़ा मजा आता है ना, तो वहीं पे रस के बारे में होता है कि इसमें कैसा रस है, दुख वाला रस है, मजाक वाला रस है ना। छंद, देखिए जो पहले पद्य की रचनाएं की जाती थी उसमें छंद चलता था, है ना, छंद में मतलब चौपाई होती हैं, सोरठा होते हैं, इस तरह का होता है। अलंकार, अभी देखो किसी भी जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो उसे थोड़ी सी नमक मिर्च मसाला लगाना पड़ता है, यानी उसको थोड़ा सुंदर बनाना पड़ता है, वही चीजें क्या होती है, अपनी अलंकार होती है। तो ये हमारा हिंदी का सिलेबस था। अगर हम देखें तो हमें देखते हैं कि टोटल टॉपिक जो है 6 टॉपिक हैं, और उन सब टॉपिक्स को भी अगर हम इसके अंदर जोड़ दें तो हमारे पास टोटल 30 टॉपिक बैठते हैं। हमें ये 30 चीजें पढ़नी है दोस्त, इन 30 चीजों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, समझ रहे हैं। आपको सिर्फ 30 चीजें ही सीखनी है, और ये चीजें आप बहुत ही तेजी से सीख सकते हैं। जो हिंदी भाषा वाले हैं, जो इंग्लिश भाषा वाले हैं, हो सकता है उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़े, पर दोस्त यकीन मानो अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, सितारे आपके कंधे पर होंगे, बस आपको क्या करना होगा, हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, ठीक है दोस्त। अभी हम डिस्कस करेंगे दूसरा सामान्य, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान।